रमीज राजा वो है 4 नेशन T20 आई सीरीज, सुपर सीरीज इसका नाम दे रहे हैं। उसमें इंडिया होंगे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस पेशकश पे जो BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया है। तो रमीज राजा साहब का फार्मूला है, ये तो नाकामी से ही दो चार होता हुआ नजर आता है इस जवाब के बाद, जो कि वहाँ भारत से आया है कि इंडिया और पाकिस्तान खेलते नहीं है बायलैटरल, जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाता है। पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है इसलिए क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आके खेले तो बहुत कामयाब होगी ना सीरीज, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी मैं समझता हूँ इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आईपीएल को नाकाम करने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें यह कहा गया था कि वह क्रिकेट के 3 बिग यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर एक क्रिकेट सीरीज खेलना चाहता है। लेकिन दरअसल मकसद यह था कि इस सीरीज के चलते आईपीएल को कोई टाइम न मिले और इन देशों के साथ सीरीज खेलकर पाकिस्तान को भरपूर कमाई हो। पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के इस चाल को नाकाम कर दिया है। क्या है हकीकत, आइए समझते हैं। रमीज राजा साहब आए हैं, बहुत से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा आइडिया उन्होंने जो जनवरी में दिया था वो है 4 नेशन T20 आई सीरीज, सुपर सीरीज इसका नाम दे रहे हैं। उसमें इंडिया होंगे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस पेशकश पे जो BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया है। ये आइडिया क्या है सिटी साहब, और कितना सक्सेसफुल हो सकता है आपके ख्याल? रमीज ने ये बात कही है कि एक 4 नेशन टूर्नामेंट होनी चाहिए, जो टॉप 4 क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड। इनमें से 3 तो वो हैं जो बिग 3 थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड। ये बिग 3 इन्हीं को कहते थे। जी जी बिल्कुल। और ये पूरी कंट्रोवर्सी भी चली थी, आपको याद है। उससे पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ था कि इसको बिग 4 किया जाए, हमें भी डाल दे इसका। अब सूरत हाल है कि रमीज राजा साहब कहते हैं कि एक 4 नेशन सीरीज होनी चाहिए T20 की, मगर वहाँ से BCCI ने जो आगे से जवाब दिया है, BCCI ने ये जवाब दिया है कि दो बातें कही हैं जय शाह साहब ने, जो सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा जी, एक तो ये है कि ये शॉर्ट टर्म कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। और उसके अंदर 2 चीज़ों ज़्यादा अहम है इससे। एक ये हमारी बायलैटरल होम सीरीज, घर में जो हम खेलते हैं ना, पैसे तो वहाँ बनते हैं, तो उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हमें। इंडिया सबसे ज़्यादा पैसे बनाता है जब इंडिया घर के अंदर बुक को खेलता है, शेड्यूल होता है। अब इंडिया कहता है कि जी हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा अहम ये नहीं है कि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलें, हम तो होम सीरीज के लिए सारी की सारी तवज्जो वहीं देना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर कोई और इंटरनेशनल टूर्नामेंट करनी है तो हम तो चाहेंगे ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को इंक्लूड किया जाए। गुड आइडिया है ना। तो कहेंगे ये 4 नेशन जो है ये हमें सूट नहीं करता। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी मैं समझता हूँ इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनके लिए भी होम सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, आइडिया बुरा नहीं है, मगर मैं आपको बताऊँ आइडिया क्यों इनको आया। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और पाकिस्तान खेलते नहीं है बायलैटरल, जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाता है। पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है इसलिए क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आके खेले तो बहुत कामयाब होगी ना सीरीज। अच्छा, तो इंडिया के पास तो सारी दुनिया आके खेलती है, उनको तो इश्यू नहीं बन रहा। और ना आए पाकिस्तान, डजंट मैटर, दुनिया सारी आके खेल रही है, लंबे पैसे बन रहे हैं, ऊपर से IPL के पैसे बनते हैं। वो तो उनके पास तो सब कुछ है, मेगा इवेंट उनका, मेगा सब कुछ है उनके पास। हमारे पास तो अभी PSL बेचारा बन रहा है, और यहाँ और किस्म के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टेररिज्म आ गई, ये हो गया, वो हो गया। और दूसरा ये है कि अभी तक तो ये पहली दफा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आ रहे हैं और न्यूजीलैंड अब आएंगे, जो कि आए थे जब भाग गए यहाँ से। तो हमारे लिए तो ये एक नई चीज डेवलप हो रही है, इसलिए हमारे जो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है इस वक्त। अच्छा, थोड़ा बहुत ICC से हमें पैसे मिल जाते हैं और बाकी हम PSL से पैसे बनाते हैं। PSL से पहले तो हमारा हाल बहुत बुरा था कि जितने पैसे ICC से मिलते थे वो मर के हमारे खर्चे पूरे होते थे घर में, क्योंकि लोग यहाँ आते ही नहीं थे खेलने के लिए। तो आपके ख्याल में कन्विंस कर पाएंगे जो उनकी स्किल्स है रमीज राजा साहब की? या ख्याल करेंगे शेड्यूल जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल बिटवीन ICC इवेंट्स एंड बायलैटरल सीरीज, वो बहुत टाइट है। वो 5 साल के लिए बुक हुआ हुआ है, इतनी सी भी स्पेस नहीं है। अच्छा, तो इसलिए ये एक दफा की चीज कैंसिल हो जाए उसको रीशेड्यूल करने में बहुत मुश्किल होती है। अभी ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज
कैंसिल हुई है, अब उसको रीशेड्यूल करने के लिए आप देखिए कितना पीछे जाना पड़ेगा, और तो ये बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, लेकिन ये मेरा ख्याल है इसकी कोई चांसेस नहीं है। बहरहाल ये जो रमीज राजा साहब का फार्मूला है ये तो नाकामी से ही 2-4 होता हुआ नजर आता है इस जवाब के बाद, जो कि वहां भारत से आया है। कल मेगा ऑक्शन है आईपीएल की। अच्छा जी, आईपीएल का मेगा ऑक्शन है, और चूंकि 2 टीमें बड़ी हैं, पहले 8 थी, अभी 10 टीमें, गुजरात की टीम बीच में आई है, लखनऊ की टीम आई है, तो 10 टीमें हुई हैं। तो उनके लिए ये वो क्या बोलते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, वो रिटेंशन वगैरह जो है वो इस दफा वो नहीं होगा। तो बड़ी मेगा ऑक्शन इसलिए की गई है ताकि वो भी अपनी मर्जी के खिलाड़ी वगैरह चुन ले और कहीं ना कहीं बराबरी की सतह पे काम हो। 3-3 खिलाड़ी उन्होंने वैसे चुन लिए हैं, बाकी टीमों ने भी, किसी ने 3 रिटेन किए हैं, किसी ने 4 रिटेन किए हैं, जो टीमें पुरानी खेलती हुई आनी है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं बराबरी की सतह पे काम का आगाज हो, और ये बहुत ही जरूरी ये मरहला होता है किसी भी टीम को बनाने का, उसका कोर सेट करने का, उसको स्ट्रेंथन करने का। और सुनने में ये आ रहा है कि शायद कि अब नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी कोई ऐसी मेगा ऑक्शन आए ना, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो भी, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी, वो भी कंफर्टेबल होती हैं कि उनके जो एक सेट नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो सेम ही रहें, बजाय इसके कि हर दफा इधर उधर। और कहीं ना कहीं जो फैंस हैं उनकी भी एफिलिएशंस खिलाड़ियों से हो जाती हैं, और वो भी शायद ऐसा ही चाहते हैं। तो मेगा ऑक्शन है जी, कल होगा ये, और 2 दिन रहेगा, कल और परसों होगा। और खिलाड़ी तो वैसे तो काफी ज्यादा, मतलब 1200 से ज्यादा खिलाड़ी जो है दे वर इंटरेस्टेड, इंडियन और फॉरेनर्स, लेकिन जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो 590 है। तो उसमें जाहिर है कि तादाद जो है वो काफ़ी इंडियंस की भी है, फिर फॉरेनर खिलाड़ी आई गेस 270 जो है वो फॉरेनर खिलाड़ी हैं। तो बेसिक सी बस 2-3 बातें बता के फिर आगे निकलेंगे। हर टीम 90 करोड़ इंडियन रुपीस के अंदर रहते रहते ही अपने खिलाड़ी सारे इकट्ठे करेगी। खिलाड़ी कितने इकट्ठे कर सकते हैं जनाब, वो एटलीस्ट 18 खिलाड़ी होने चाहिए। दे कैन टेक मैक्सिमम अप टू लाइक 25 प्लेयर्स, लेकिन 8 खिलाड़ी जो फॉरनर है वो होने चाहिए, 8 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, ये भी एक कंडीशन है बीच में। और फिर आगे एक तरतीब, 17 लोकल हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर आगे एक तरतीब इस तरह जो बनी हुई है कि एक कुछ मार्की प्लेयर्स बीच में, 10 मार्की प्लेयर्स बीच में डाले हमें, और उसमें 4 इंडियन है। वहां से मतलब बिडिंग स्टार्ट होगी। ये 2 करोड़ इंडियन रुपीज से ये स्टार्ट होगा सिलसिला। और भी खिलाड़ी है जो कि 2 करोड़ से स्टार्ट होंगे, लेकिन बिडिंग कल इनसे स्टार्ट होगी। जाहिर के उसमें अश्विन है, अय्यर है, और धवन है, और शामी, ये 4 इंडियन है। बाकी अगर बात करें हम उधर की साउथ अफ्रीका की, तो 3 खिलाड़ी उनके हैं जनाब। डिकॉक आपको पता है कि बड़ी शानदार है। फाफ डुप्लेसिस होगा, उसके अलावा तो वो बहुत हार्ड प्रॉपर्टी होगा भाईजान। सीएसके को अगर चाहिए तो खुले नोट देने पड़ेंगे। फाफ डुप्लेसिस है जनाब, और रबाडा। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 2 खिलाड़ी, पैट कमिंस और डेविड वार्नर, और एक न्यूजीलैंड का खिलाड़ी बोल्ट। तो इनसे सिलसिला आगाज होगा कल। उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, वो ज़ाहिर है कि वी कांट नेम ऑल द प्लेयर्स। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।